Everyone, I'm Mamta Ma'am from Ajay's Pioneer. Today I'll be starting with 7th standard English first unit का first poem past present future. Okay, before starting with the English हम लोग ये जो 7th का English जो है start करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं कि 7th स्टैंडर्ड कैसा रहेगा. ओके अब तुम्हारा एक स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो 7th स्टैंडर्ड जो है ऑब्वियसली थोड़ा सा हायर लेवल रहेगा 6th स्टैंडर्ड से. तो इसलिए हमको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत और बढ़ाना पड़ेगा. अभी कुछ टाइम तक तो तुम्हारा स्कूल भी नहीं है, तो इसके लिए कैसे रीडिंग का पार्ट जो है टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है. ओके एंड जहां तक हो सके मैथ्स का प्रैक्टिस, ये सब कैसा है तुम्हारा कंटिन्यू रहो. ओके क्योंकि तुम्हारा 7th का अगर तुम कंपेयर करते हो, 7th अगर घर पे 8th का भी टेक्स्ट बुक है, 7th का जो तुम पढ़ रहे हो साइंस है, मैथ्स है, इट इज एबीसी, ये तुम्हारा एबीसी रहेगा. और उसके आगे का पार्ट जो है 8th में रहेगा. दैट इज बेसिक रहता है. 7th में तुम्हारा मैथ साइंस जो है बेसिक रहता है, फिर बाद में उसका आगे का पार्ट 8th में रहेगा. ओके फिर 8th में थोड़ा सा रहेगा, फिर उसका आगे का पार्ट 9th में, फिर 9th में थोड़ा, फिर आगे का पार्ट 10th में. इसलिए ये सब एक दूसरे से लिंक है. ओके इसके लिए तुम्हारा बेस जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है. योर बेस शुड बी वेरी मच क्लियर. तो इसके लिए क्या करना है, जो भी तुमको टीच किया जाता है टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करो. ओके अच्छे से प्रिपेयर करना है. नाउ लेट अस गो फॉर द चैप्टर हियर. इंग्लिश जो है ऐसा सब्जेक्ट है. ओके अगर मैं इंग्लिश की, मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ, लैंग्वेज ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पे हर चैप्टर में, हर पोएम में हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. इट टीचेस अस समथिंग. बहुत सारे वैल्यूज रहते हैं जो हमको टीच करता है. इसके लिए कैसे इसको एज ए चैप्टर सिर्फ नहीं लेना है, इसमें से हमको कुछ सीखना है. वी नीड टू लर्न समथिंग. ओके सो ऐसे ही एक मीनिंगफुल चैप्टर है, सॉरी पोएम है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रिटन बाय एमिली ब्रॉन्टे. ओके सो लेट अस सी द पोएम. अब ये जो पोएम है, यहाँ पे पोएम क्या, एक चाइल्ड, एक बच्चे से बात कर रहा है और पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चंस कर रहा है, और फिर बाद में जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, आंसर कर रहा है पोएट को. टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड. तो ये पोएट क्या कर रही है, ये बच्चे को पूछ रही है. स्माइलिंग मतलब क्या है, बच्चा खुश है. ओके छोटे बच्चे खुश रहते हैं, तो वहां पे ऐसा हमको टेंशन रहता नहीं है. तो स्माइलिंग मतलब द चाइल्ड इज हैप्पी. टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी. यहाँ पे दी जो है ना, इट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड. ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है यू के लिए. ओके तो क्या पूछ रहे, टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज लाइक टू यू. तुम्हारे लिए पास्ट कैसा है तुम्हारे लिए. ओके तुम्हारा जो बीता हुआ पास्ट है वो कैसा है. तो चाइल्ड जो है खुशी खुशी जवाब देता है. देखो चाइल्ड क्या आंसर करता है, एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विद द विंड दैट साइज मोurnfully. ओके ऑटम मतलब क्या है, व्हाट इज ऑटम. ऑटम मतलब ये वो सीजन है जो विंटर और समर के बीच में आता है. विंटर के बाद समर से पीछे, समर से पहले. इसको जो है हिंदी में पतझड़ भी बोलते हैं और मराठी में शरद भी बोलते हैं. ओके तो ऑटम जो है उसमें कैसे बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं रहता, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं रहता है, उस सीजन को बोलते हैं ऑटम. तो बच्चे ने क्या आंसर किया कि पास्ट जो है वो ऑटम की इवनिंग जैसा है. ओके ऑटम महीने का इवनिंग जैसा है, जहां पे बहुत ही सॉफ्ट और माइल्ड, माइल्ड मतलब हल्का सा ब्रीज आता है, बहुत सॉफ्ट और माइल्ड ब्रीज आता है, एकदम जोर का हवा नहीं आता, ठंडी नहीं लगता. विद अ विंड दैट साइज mournfully. ओके साय मतलब हम लोग इसे महसूस करते हैं, उसको बोलते हैं साय. mournfully मतलब सैड. मतलब ये एक वो इवनिंग जैसा है. ओके जहां पे एकदम अच्छा सा हवा आता था, लेकिन हम लोग अभी उसके बारे में सोचते हैं, दुखी होके सोचते हैं, सैडफुली हम लोग उसके बारे में सोचते हैं. तो यहाँ पे साय mournfully मतलब वी आर थिंकिंग अबाउट इट सैडली. हम वो जो टाइम है उसके बारे में हम लोग पास्ट के बारे में क्या कर रहे हैं, सैडफुली हम लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं. वापस देखते हैं, एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड. जो पास्ट है वो ऑटम के इवनिंग जैसा है, जहाँ पे सॉफ्ट और माइल्ड विंड आता था, और अभी हम लोग उसके बारे में mournfully दैट इज सैडफुली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सोचते हैं. वी आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट वेरी सैडली. मतलब तुम्हारा पास्ट बहुत अच्छा था, वो पास्ट बहुत अच्छा था, वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए हम लोग सैडफुली क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं. ओके तो यहाँ पे दी का मतलब यू है, माइल्ड का मीनिंग दिया है नॉट वेरी कोल्ड, mournfully इज सैडली. ओके नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट हियर. टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट आवर. अब पोएट ने उसको नेक्स्ट क्वेश्चन किया
पहले पास्ट पूछा, तुम्हारा पास्ट कैसा था। ओके, तो उसने बताया कि ऑटम की इवनिंग जैसा था और बहुत अच्छा था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। ओके, सैडफुली सोच रहे हैं कि वापस नहीं आएगा। और अभी मैंने पूछा कि तुम्हारा प्रेजेंट कैसे चल रहा है, अभी जो टाइम है वो कैसे चल रहा है। तो देखो पोएट जो चाइल्ड है उसने क्या जवाब दिया, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे। ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे, स्प्रे का मतलब यहाँ पे है अ स्मॉल ब्रांच ऑफ अ ट्री या प्लांट। प्लांट का छोटा सा ब्रांच या ट्री का छोटा सा ब्रांच जिसमें फ्लावर्स उगते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या बताया, ग्रीन और फ्लावरी ब्रांच है ये। ओके, वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर। अभी जो मेरा प्रेजेंट है वो कैसा है, ओके, हरा भरा झाड़ जैसा है जहां पे एक बर्ड बैठा हुआ है। ओके, वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर, एक यंग बर्ड बैठा है। ओके, एकदम क्या कर रहा है, एकदम जो बोलते हैं कॉन्फिडेंटली बैठा है। टू माउंट एंड फ्लाई अवे, माउंट मतलब क्या, टू गेट अप। ओके, तो इसने क्या बताया, मेरा प्रेजेंट कैसा है, मेरा प्रेजेंट वो बर्ड जैसा है जो एक ब्रांच पे बैठा है और रेडी है उड़ने के लिए। मैं भी ऐसी ही हूँ। ओके, ये मेरा वर्ल्ड जो है, मेरे आसपास जो दुनिया चल रही है वो मेरे लिए हरा भरा पेड़ जैसा है जहां पे मैं रेडी हूँ उड़ान के लिए, मैं जहां पे मैं रेडी हूँ मेरे आगे फ्यूचर के लिए। तो प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट में फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हैं। अब तुम स्टडी कर रहे हो, व्हाट इज दिस, स्टडी इज योर प्लानिंग फॉर फ्यूचर। ये हमारा फ्यूचर का प्लान है। जैसे अभी मैंने स्टार्ट करने से पहले तुमको बताया 7 क्यों करना है, क्योंकि 8 से रिलेटेड, 9 से रिलेटेड वही चीज है। तुम्हारा प्रेजेंट क्या है, तुम्हारा फ्यूचर का प्लानिंग है। तो यहाँ पे चाइल्ड ने वही चीज बताया, बहुत इजी वर्ड्स में बताया कि ये प्रेजेंट कैसा है, ग्रीन एंड फ्लावरी ब्रांच जैसा है जहाँ पे यंग बर्ड जो है वो पूरा पावर, पूरा ताकत के साथ बैठा है एंड रेडी है कि उठ के फ्लाई कर सके। ओके, तो मेरा प्रेजेंट भी ऐसा ही है। मैं वर्ल्ड में यहाँ पे अभी मैं रेडी हूँ। ओके, जहाँ पे मैं क्या हूँ, आई एम इन पावर, मैं कॉन्फिडेंटली रेडी हूँ ताकि मैं उठ के उड़ूँ। यहाँ पे उठ के उड़ने का मतलब क्या है, आई एम रेडी फॉर माई फ्यूचर, मैं फ्यूचर का तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हारा ये लाइन का मतलब क्या है, मैं अभी फ्यूचर का क्या कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। तो ये चाइल्ड ने क्या किया, पोएट को ये सब बताया। ओके, नाउ वी कंप्लीटेड 2 पैराग्राफ्स हियर। अब यहाँ पे जो राइमिंग पेयर्स है, लेट अस सी द राइमिंग पेयर्स इन द पोएम। राइमिंग पेयर कहाँ पे आता है, तुम्हारे हर लाइन के लास्ट वर्ड से तुमको राइमिंग पेयर मिलेगा। ओके, हर लाइन के लास्ट वर्ड से, बीच में से तुमको पिक नहीं करना है, लास्ट वर्ड से तुमको राइमिंग पेयर मिलेगा। So let us see the rhyming pairs here. Okay, child, thee, mild, mournfully. यहाँ पे child, mild ये राइम कर रहा है और thee, mournfully राइम कर रहा है। ओके, आर स्प्रे पार अवे, तो आर पावर आवर पावर ये क्या कर रहा है, राइम कर रहा है। एंड स्प्रे अवे, दीज आर राइमिंग। सो वी आर हैविंग 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। ओके, 4 पेयर है राइमिंग वर्ड का। राइमिंग वर्ड हमेशा पेयर्स में रहता है, 4 वर्ड है राइमिंग वर्ड्स का। ओके, अब इसको क्या करना है, जो मैंने पोएम लिखा हुआ है बोर्ड पे, लेक्चर के टाइम पे क्या करना है, मैं इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं। सो आई एम गोइंग टू रैप इट। तो अभी क्या करना है, जस्ट पॉज द वीडियो, ये जो पोएम है इसको लिखना है। ओके, मीनिंग वहीं पे रहेगा, आई एम गोइंग टू रैप इट एंड राइमिंग वर्ड्स लिखना है। पॉज द वीडियो, राइट दीज 2 पैराग्राफ्स एंड द राइमिंग वर्ड्स। ओके, पैराग्राफ। अब पास्ट के बारे में पूछ लिया पोएट ने, प्रेजेंट के भी पूछा, अब फ्यूचर में पोएट पूछ रहा है। एंड व्हाट इज द फ्यूचर, हैप्पी वन। उससे पूछा, ये अभी इसने ये नहीं बोला फ्यूचर हैप्पी वन है क्या, ऐसा है, हैप्पी वन चाइल्ड को बोला। तो चाइल्ड तुम्हारा फ्यूचर कैसा है, क्योंकि मैंने बताया ना चाइल्ड बहुत हैप्पी है। ओके, चाइल्ड को कैसा कुछ वरीज नहीं है, उसका एवरीथिंग इज प्लान। तो चाइल्ड को कैसा उसने एड्रेस किया कि हैप्पी वन है। तो चाइल्ड ने देखो क्या आंसर किया, अ सीड विद इन द क्लाउडलेस सन। मेरा फ्यूचर कैसा है, इट इज लाइक अ सी, जो स्काई में सन है और स्काई में कैसे क्लाउड नहीं है। क्लाउड क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक क्लाउड जो है दे रिप्रेजेंट डार्क। ओके, वो स्टॉर्म,
थंडर रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा जो फ्यूचर है वो कैसा है, क्लियर स्काई है। स्काई में ना क्या है, सिर्फ सन है, क्लाउड्स नहीं है। और नीचे जो सी है ना उसको रिप्रेजेंट करता है मेरे फ्यूचर। सी कैसा है, इट इज माइटी, बहुत पावरफुल, ग्लोरियस, ओके, बहुत ही ग्लोरियस है, सब उसके बारे में बोलते हैं, बात करते हैं। डैजलिंग, ब्राइट, सी स्ट्रेचिंग इनटू इंफिनिटी। तो मेरा फ्यूचर कैसा है, मेरा फ्यूचर वो सी के जैसा है। सी कहाँ पे है, बीनीथ द सन, स्काई के नीचे, जहाँ पे स्काई में सिर्फ सन है, क्लाउड्स नहीं है। क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स क्या मैंने बताया क्या रेफर करता है, क्या बताता है डार्क क्लाउड्स? डार्क क्लाउड्स शो थंडर, लाइटनिंग, ओके, तेज बारिश, ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब हार्डशिप, सफरिंग रिप्रेजेंट करता है। तो इसने बताया कि स्काई जो है इट इज विदाउट क्लाउड, और नीचे जो सी है ना, मेरा फ्यूचर वो सी को रिप्रेजेंट करता है। सी कैसा है, माइटी है, ओके, पावरफुल है, ग्लोरियस है, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, और डार्जलिंग है, ब्राइट है। तो मेरा फ्यूचर है ना वो सी के जैसा है। और ये सी इंफिनिटी है, इंफिनिटी मतलब इसका कहीं पे एंड ही नहीं है। जहां पे भी देखेंगे सी, तुमको कहीं एंड दिखता है क्या? जहां तक तुम्हारा नजर जाता है वहां पे भी सी है, तो सी एंडलेस है। तो मेरा जो फ्यूचर है ना इस तरह से है, माई फ्यूचर इज लाइक दिस। तो इसने क्या किया, इसने क्या बताया कि a sea beneath a cloudless sun, a mighty glorious dazzling sea stretching into infinity. dazzling मतलब extremely bright and infinity मतलब जिसको कोई एंड नहीं है। तो मेरा फ्यूचर उसके जैसा है। ओके, तो पोएट ने क्या क्या बताया अपने पास्ट के बारे में। पास्ट को लेके ना उसको अभी भी खराब लगता है, मेरा पास्ट इतना अच्छा था। ओके, ही इज फीलिंग सैड थिंकिंग अबाउट द पास्ट। प्रेजेंट क्या बोल रहा है कि मैं फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और फ्यूचर वो क्या सोचता है, मेरा फ्यूचर इतना ब्राइट है, सी के जैसे, एंडलेस, बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो अरे ये देखो ना, ये पोएम क्या बताता है, व्हाट द पोएम शोज, द पोएम शोज द एंथुसियाज्म ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड का एंथुसियाज्म बताता है कि चाइल्ड कितना सोचता है अपने पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। ओके, और इसका ना ये इसने जो भी सोचा है मतलब एकदम क्लियर सोच है कि इसको क्या करना है, इसका सोच एकदम क्लियर है कि इसको क्या करना है। ओके, तो नेचर के थ्रू क्या बताया, बच्चे का थॉट्स बताया है यहाँ पे, नेचर के थ्रू बच्चे का थॉट्स बताया। तो वापस इसको रीड करते हैं। एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन, ये पोएट ने पूछा चाइल्ड को। अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, अ माइटी ग्लोरियस dazzling sea stretching into infinity. Okay, so this is about our poem past, present, future. Okay, so we are ending our session today. यहाँ पे हमारा सेशन एंड करते हैं। थर्ड पैराग्राफ भी कंप्लीट करना है, तो वो मीनिंग्स कंप्लीट करना है। ओके, आई जस्ट फॉरगॉट राइमिंग वर्ड्स, हम भूल गए। लास्ट जो वर्ड है उससे देखो राइमिंग होता है क्या। ओके, राइमिंग वर्ड, वन सन सी इंफिनिटी, वन सी नहीं करना है, वन सन राइम करना है। तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड कौन सा आएगा, वन सन आएगा। ओके, सी इंफिनिटी, ये राइम करना है। तो दीज आर राइमिंग वर्ड्स। तो थर्ड पैराग्राफ ये कंप्लीट करना है, मैंने तुमको बताया है बोर्ड में से किस तरह कंप्लीट करना है। वीडियो पॉज करो एंड देन कंप्लीट करो। थर्ड सब कंप्लीट करना है, वीडियो पॉज करके मीनिंग्स कंप्लीट करो, राइमिंग वर्ड कंप्लीट करो। सो राइट दिस पोएम वंस, मीनिंग वंस एंड राइमिंग वर्ड वंस। एक बार इसको क्या है करना है, तुमको लिखना है, एंड इसका फोटोज जो है उसको क्लिक करके यू नीड टू सेंड, तुमको सेंड करना है। ओके, सो वी आर एंडिंग टुडे सेशन। आज का हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंग्लिश में वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे और वन। ओके, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।